गजूमलारी रवाई क्षेत्र में प्रचलित प्रस्तुत प्रणयगाथा में एक ओर प्रणय निवेदन की सांकेतिकता और विरह की उदासी है, तो दूसरी ओर चरागाहों का मौजमस्ती का जीवन दृष्टिगोचर होता है। अंत में मलारी की दुखद मृत्यु के कारण गाथा अति ही कारुणिक बन जाती है। गजेसिंह नामक पशुचारक अपने पशुओं को लेकर फतेह पर्वत के ऊंचे चरागाहों में जाता है, जहां उसकी भेंट दो अपरिचित युवतियों से होती है। वे अपना परिचय देती हैं कि हम सोनसांद्रा की बहिनें हैं तथा हमारा नाम सलारी और मलारी है। गजू का मन मलारी पर आसक्त हो जाता है। मलारी की स्निग्ध आंखें भी जब गजू से मिलती हैं, तो चरागाहों और पुष्प घाटियों की बहार मलारी के अंतर में प्रतिबिंबित हो उठती हैं। उस चरागाह में सिवाय गजू के उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। उनका प्रणय दिन प्रतिदिन गहराता जाता है। एक दिन गजेसिंह मलारी से कहता है कि मलारी, तू मेरे साथ ही चल, गजू की रानी कहलाएगी। मेरे अन्न के कोठार हैं तथा भेड़बकरियों के झुंड हैं। मैं 12 महीने भेड़ चराता रहता हूं। मलारी, संध्या के समय तू मेरे पड़ाव में आना। मलारी गजू के पास बैठी ऐसी लगती है जैसी पूनम का चांद हो। गजू, आज जी भरकर बातें कर ले, कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। मलारी, तू ससुराल मत जाना, मेरा दिल दुखेगा। तुम भी अपनी मन की व्यथा कह दो, मैं भी शीघ्र मनेरा चला जाऊंगा। मलारी कहती है, गजू तू मेरे घर चले आना। कुत्ते भौंकेंगे तो भौंकने देना। मैं तुझे रस्सी से ऊपर तिबारी में खींच लूंगी। इतने में कोहरा घिर गया। समस्त विश्व अंधकारमय हो गया। दोनों प्रेमियों ने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर सुपीन नदी के वर्षाती प्रवाह को देखा। चरागाह में बादलों की हल्की फुहार पड़ने लगी। मलारी ने द्रवित मन से गजू की ओर देखा और निकट में खड़े बकरी के मेमने के बालों को सहलाने लगी। रमणीक प्रकृति के मध्य और आत्मिक समर्पण के बीच गजू ने अपनी जीवनचर्या सुनाई, जिसमें उनके पशुपालन की अवधि में किए गए कठोर संघर्षों का प्रसंग था। गजू, तू अपनी भेड़ें लेकर कोठार की तरफ चला जा। तुम्हारा हंसना और मेरा खेलना देखकर गांव वालों को ईर्ष्या होती है। या तो भागकर हम परदेश चले जाते हैं या जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। गजू इस दूनी में आग लगा देते हैं और कहीं भाग जाते हैं। तुमसे दिल लगाकर तो मैंने रोग ही पाल लिया है। गजू मलारी को अपनी बाहों में ले लेता है। मलारी, तू कल काम के लिए किस ओर जाएगी? गजू, मैं हिमरिया के खेतों में जाऊंगी, तुम वहीं आ जाना। मैं अपनी गरीबी और प्रेम की बातें और किससे कहूं? किंतु गजू, तू मुझ पर अपना मन व्यर्थ ही रखता है, मैं तो किसी और की हूं। सलारी को अपनी बहन मलारी और गजू के प्रणय को देखकर आश्चर्य और भविष्य की आशंका से वेदना होती है, किंतु वह कुछ भी नहीं कह पाती है। उधर गजेसिंह वर्षाती चरागाह में 3 महीने के सहवास को व्यतीत कर गांव लौट है। वह उन एकांत रातों को वहीं छोड़कर आ जाता है, जिनके प्रव्रजित प्रवास में महीनों तक पत्नी का मुंह देखने को नहीं मिलता। मलारी गजू की व्यथा में अंतर्मुखी होकर अपने ससुराल में भी कल्पनालोक में उड़ान भरती रहती है। किंतु अंत में इस दुहक से आहत उसने रोगशैया पकड़ ली। एक दिन गजू को मलारी की बीमारी का संदेश प्राप्त होता है। गजू गिरते पड़ते उसके पास पहुंच जाता है। गजू को देखते ही मलारी करुण स्वर में बोली, गजू, अब मेरा प्राणांत समीप है। नहीं मलारी, ऐसा न कहो। यदि तुम्हें कुछ भी हो गया तो मेरे जीवन का सहारा क्या रह जाएगा? तब मलारी अंतिम सांसें लेती हुई बोली, गजू, अपने वचनों को मत भूलना। मेरी छोटी बहन सलारी से मन लगा लेना। मलारी, मैं सदैव तेरा नाम अपने मुख में तथा तेरी सूरत आभूषण की तरह अपने दिल में सजाकर रखूंगा। तब तो तुम्हें लोग गजू की रानी कहेंगे। मलारी कुछ कहना चाहती थी, किंतु उसके होंठ अधखुले ही रह गए। तत्क्षण मलारी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं।
किंतु गजू मलारी की प्रणयगाथा सदासदा के लिए लोकमानस में अमर हो गई। निःसंदेह मलारी के परकिया प्रेम की गाथा पाप, आत्मत्याग व एकांतिक समर्पण के पीयूष पयोधि में निमज्जित होकर पाठक अथवा श्रोता की सहानुभूति सहज प्राप्त कर लेती है।